जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कुछ बातें बताने की कभी नहीं होती, कुछ बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। कुछ बातें ज़िंदगी में अगर हम छुपा कर रखें ना तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। कौन सी ऐसी बात होती है ये आज मैं आपको बताने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बताने वाली बात है कि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी देखती हूं, आवाज़ भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। आपकी सारथी हूं, इसलिए आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर सोचने पर विवश करने चली आती हूं। जैसे कि आज मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूं। कभी भी किसी को भी अपने धन के बारे में मत बताइए। आपके पास क्या है, आपने कितना जोड़ा है, आपने कहाँ कितना रखा है, इसकी जानकारी आप किसी को भी मत दीजिए। अच्छी बात है कि हम लोगों को ये दिखाएं कि हाँ, हम सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम घर गाड़ी सब अफोर्ड कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अपने धन की कुछ चीज़ों को गुप्त रखिए। इससे दो फायदे होते हैं। कभी भी लक्ष्मी का हास नहीं होता, और दूसरा, कभी भी जीवन में कोई आपको डिच नहीं करता। दूसरी चीज़, कभी भी अपनी आयु किसी के सामने मत रखिए। हाँ, वैसे औरतें इस चीज़ के लिए फेमस हैं भाई कि उनसे पूछो तो वो अपनी औरतें हमेशा अपनी उम्र औरतें कम बताती हैं, पर ये हर इंसान को करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो तो अपनी उम्र के बारे में चीज़ें मत बताइए। अपने करे हुए दान कभी किसी के सामने प्रदर्शित मत करिए। अपने करे हुए पूजा पाठ कभी किसी के सामने प्रदर्शित मत करिए। आप क्या दवाई खाते हैं, क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, ये भी आप किसी को उजागर मत करिए। अपने घर की बातें, अपने घर के राज कभी भी किसी के सामने मत खोलिए, चाहे वो आपका कितना ही अपना अजीज़ क्यों ना हो। अपने घर की कुछ चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए। घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, घर में किसी चीज़ की कमी हो, घर में आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, आप अगर किसी के साथ में वाद विवाद में फंसे हो, कभी ये चीज़ें किसी के सामने डिस्कस मत करो। आपके घर में कोई आपसे कम प्यार करता हो, आपका आपस में एक दूसरे को लेकर मनमुटाव हो, कभी इन चीज़ों को किसी के सामने मत डिस्कस करो। अपनी ज़रूरतों को कभी किसी से मत डिस्कस करो। किसी को मत बताओ कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। अच्छी चीज़ों पे बात करो, एम्बिशंस पे बात करो। आप ये बात करो कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ, क्या मेरे लक्ष्य हैं, मुझे कहाँ जाना है, इन चीज़ों पर बात करो। लेकिन ज़रूरतें क्या हैं उस पर कभी डिस्कस मत करो। अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी को मत दिखाओ। कभी किसी के सामने ये मत बताओ कि आपके पास किन चीज़ों का अभाव है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसे ध्यान रखते हैं तो ये आपके जीवन को बदलने का कार्य बहुत अच्छी से कर देती हैं। बातें बहुत सरल होती हैं, और हम इन बातों को अगर समझ लें तो जीवन में कभी भी हम ना पीछे हटते हैं ना धोखा खाते हैं। अक्सर धोखा तभी मिलता है जब हम इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से
अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।